तो बच्चों, तो आज हम टीयू बर्लिन की मैथमेटिक्स का ऑफनामा टेस्ट शुरू करेंगे। ये हमारी सीरीज़ अभी चल रही है। हमने लास्ट टाइम डार्मस्टाड की वो करा था, क्या कहते हैं, पेपर सॉल्व करा था। अब ये नेक्स्ट वीडियो है और इसके साथ कंटिन्यू रहेगी सीरीज़। अब हम बिना बातों के शुरू करते हैं यार एग्ज़ाम, क्योंकि हम उसी के लिए आए हैं इधर। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ह्यून्स und Helga sind zusammen heute 28 Jahre alt। मतलब अब इसमें हम एक तरीके से क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हम पहली एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। जब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ लिया तो हम इस हिसाब से अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो ह्यून्स और हेल्गा की एज एक साथ जो है वो 28 साल की है। मान लो इसकी एज x है, उसकी एज y है, तो अपना x प्लस वाई जो है वो अपना 28 है, ठीक है। अब अगले साल जो है ह्यून्स की एज जो है वो डबल हो जाती है हेल्गा की एज की। तो मतलब अगले साल, मतलब ह्योन्स की एज कितनी हो जाएगी अगले साल, x प्लस वन, और हेल्गा की एज कितनी हो जाएगी अपनी y प्लस वन। अब ये क्या लिखा है कि ह्योन्स की एज अगले साल डबल हो जाती है ना, जितनी हेल्गा की एज है, तो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस वन। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक को 1 ले लिया आपने, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं। अब मैं जस्ट नीचे जाता हूँ। हमने इक्वेशन देख ली थी ऊपर से। एक इक्वेशन है भैया, पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू अपना क्या था, और देख लेते हैं, 2 इंटू वाई प्लस वन, 2 इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। अब एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें ना, इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आप x और y की टर्म्स और जो पूरी सारी चीज़ें हैं ना उसे एक साइड ले जाओ। तो इक्वेशन को आप ऐसे फॉर्म कर दो जैसे अब मैं फॉर्म करूँगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने देखा क्या हो रहा है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2y प्लस टू, ठीक है। ये करा x माइनस 2y प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हम फॉर्मूल करके, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखा है, एक्स प्लस वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लाएंगे, सबसे बेस्ट मेथड रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सेकंड वाली इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं ताकि हमारा x कट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होगा, ठीक है। x माइनस एक्स कट गया 0, माइनस 2y माइनस वाई कितना हुआ, माइनस 3y, ठीक है। और माइनस वन प्लस 28, माइनस वन प्लस 28 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 27। y कितना आया, 3 9 जो 27 होता है, y 9 आ गया, ठीक है। अब y 9 आ गया तो x कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू 28 माइनस 9, ये कितना हुआ, 19 साल, है ना। x इज इक्वल टू 19 साल। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था बस बेसिकली कि x 19 साल आ गया, y 19 साल, यही। अब ह्योन्स और हेल्गा की एज बतानी है तो x और y हमने बता दिया है। बाकी ये क्वेश्चन इस तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, बट आपको थोड़ा सा तेज़ करना है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा धीरे कर रहा हूँ, चीज़ें लेके जा रहा हूँ, बट आपको थोड़ा तेज़ करना है वहाँ पे पेपर में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यार आपको दिखने में ना ऐसा लगेगा कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं आराम से, तब उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा। हमने ये लिखा क्वेश्चन, अब 7 की पावर क्यूब, अपना 12 की पावर 5, 3 की पावर 7, माइनस 5 की पावर 4, डिवाइड बाय 27 की पावर, नहीं 27 की पावर कुछ नहीं है, फिर 49 की पावर स्वाय, 6 की पावर 10, 25 की पावर माइनस 2, और एक 125 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना आपको, जैसे बहुत सारी टर्म्स दिख रही हैं, पावर दिख रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है। ये इतना है नहीं क्वेश्चन, इसमें सीधा करो। जैसे फॉर एग्जांपल जो अब
एक ना होता है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है एग्जाम में ना, पैटर्न की क्वेश्चन को करने का एक एक चमक जाता है एकदम, एक आपको चीज़ चमक जाती है। को इस क्वेश्चन में क्या चीज़ चमकने वाली है, वो ये चीज़ है कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, इस तरीके से दे रखा है। 3 का क्यूब दे रखा है, ये 5 का कुछ दे रखा है फैक्टर। अब आप क्या करो, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे आपको ये बेसिक 125 इजकल टू 5 की पावर क्यूब है, 25 जो है अपना 5 का स्क्वायर है, 49 जो है अपना 7 का स्क्वायर है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक होनी चाहिए, एक साइड में। अब दूसरा, अब इसे करते हैं हम 7 की पावर क्यूब। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो यार, 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू दो लिख दो पहले तो, फिर उसके बाद 6 को भी आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो अब एक चीज़ होती थी, अगर ए मल्टीप्लाई बी की पावर, मान लेते हैं आप ए मल्टीप्लाई बी की पावर 10 होती थी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए की पावर 10 मल्टीप्लाई बी की पावर 10। तो हमने 12 को इस टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 5, ताकि हमें बाद में काट पीट में आसानी हो। ठीक है, 3 की पावर 7 लिखी। अब माइनस की यार अगर पावर इवन होती है ना, अगर मान लो -1 की पावर 4 है, तो ये माइनस फिर हट ही जाएगा। 1 की पावर 4 भी आप उसे लिख सकते हो, तो आप -5 की पावर 4 को आराम से 5 की पावर 4 लिख दो, डिवाइड बाय 3 की पावर ये 27 क्या था, 27 भी साइड में लिख देते हैं हम लोग, वैसे इसकी ये बेसिक की चीज़ है, 3 की पावर क्यूब है। अब 49 क्या था, 49 7 की पावर स्क्वायर था, पर 70 की पावर स्क्वायर का एक और स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 6 की पावर 10 क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर 10। ठीक है, और 25 की पावर -2 क्या होता है, 25 क्या होता है, 5 की पावर स्क्वायर और उसकी पावर में -2। अब 125 5 की क्यूब की पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर था ना, ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, इसको अब और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 की पावर क्यूब, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ये कैसे लिखा हमने भैया, ये ऐसे लिखा, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने इधर हैशटैग लगा दिया है। इसके बाद 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर क्यूब, 7 की पावर, अब दो दो जगह कितना होगा, 4 हो जाएगी। 2 3 सा, अब 2 नहीं, 2 3 सा तो ये पहले ही 6 की पावर 10 था, तो हम 2 को अलग से लिख देंगे, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10। ये फिर से यही प्रॉपर्टी है ना। 5 की पावर 2 इंटू -2 -4 हो गया, एक 5 की पावर 3 इंटू 2 क्या 6 हो गया। सही, इतना समझ आ रहा है। अभी अब आगे चलते हैं। कोई चीज़ ना समझ आए ना यार आपको, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं मतलब कुछ करूँगा, मैं दूसरी वीडियो बना लूँगा, उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करने की वीडियो बना लूँगा, बट कर दूँगा। पर आप कमेंट में ज़रूर प्लीज़ मेंशन कर देना जो भी चीज़ है। उसके बाद 7 की पावर 3 से गया अपना 7 की पावर 4, तो कितना बचा, एक 7, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप लिख ज़रूर दो साइड में ना, ताकि आपको याद रहे अगले, मतलब वरना दिक्कत होगी बाद में। क्या होता है कि चीज़ें हो जाती हैं, फिर बाद में फिर आप उसको लिख नहीं पाते, क्योंकि आप भूल जाते हो, फिर एक साथ रह जाता है तो आंसर गलत आ जाता है। अब 3 की पावर क्या है, 3 की पावर ना नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हम कंबाइन करके लिख देते हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, वरना ना बाद में दिक्कत होगी। 7 प्लस, अब 3 की, अगर ये एक प्रॉपर्टी होती थी कि ए की पावर अगर m है, माल ए की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। ठीक है, ये याद रखना बेटा। इसके बाद है ए की पावर m है डिवाइड बाय ए की पावर n है, तो ए की पावर m माइनस n। ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ी, ये दोनों प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ये है फर्स्ट, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, ये एक जगह साइड में अपने नोट्स में भी लिख लेना। 3 की पावर क्या होता है, ऊपर 12 हो जाता है। दूसरा 2 की पावर क्या है, 10 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 की पावर हो गया अपना 4 हो गया, डिवाइड बाय हमने लिखा है 3 की पावर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, 10 प्लस 3 कितना होता है, 13। ठीक है, और 2 की पावर 10 भी है, एक एक अपना 7 7 बचा हुआ है, ये देखा, एक साइड में लिखा तो याद रह गया। अब 5 की पावर 6 माइनस 4 कितना होता है, 5 की पावर 6 माइनस 4 2 होता है। 5 की पावर 2 से कितना कटा, 5 की पावर 2 ऊपर रह गया, 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 कट गया, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 13 कट गया, कितना बचा, एक 3 बचा। तो लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 5 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माल 7।
ठीक है। 5 की पावर स्क्वायर क्या होता है 25, फिर से आपको याद है 7 3 ज़ा 21, तो 25/21 हमारा इसका आंसर आ गया है। आई थिंक आंसर सही होना चाहिए, मतलब हमने पूरा सही करा है यहाँ पे। और ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आप ध्यान रख लेना एक बार। तो इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम देखते हैं। ये भी सवाल यार इतना, जैसे मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया ना, बट आपको तेज़ी से करना है, ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं, रूट का है, ठीक है। अब रूट थोड़ा सा लिख लेते हैं सवाल को, क्या सवाल है अपना। रूट 3 है और x की पावर हाफ है, y की पावर स्क्वायर है, अंडर रूट 4 है, उसके बाद 2 की पावर 10, x की पावर 7, y की पावर 13 डिवाइड बाय x की पावर -3, y की पावर 9 और फिर 4 की पावर -1, ठीक है। ये दूसरा सवाल है उसी सीरीज़ का। ये टोटल 6 नंबर के सवाल है। इसमें हर एक पार्ट जो है, जैसे हर एक पार्ट यहाँ पे 2-2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो हम यह फटाफट सॉल्व करेंगे जल्दी से, टाइम बिना वेस्ट किए। तो एक अंडर रूट 3 है, अंडर रूट एक 4 है यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 चीज़ें होंगी। जैसे क्या होता है अंडर रूट 4 वाला 2 × 2 × 2 × 2, अगर ऐसा होता है तो एक बाहर आता है, ठीक है। और एक दो चीज़ें और, अगर आपका अंडर रूट 4 का x है तो आप x की पावर 1/4 लिख सकते हो। ऐसे ही अंडर रूट 3 है तो x की पावर को आप 1/3 लिख सकते हो। अंडर रूट x है तो x की पावर को आप 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसे ही कर लिया, x की पावर हाफ करा, y का स्क्वायर करा, ये चल रहा है अभी। अभी हम अंदर वाले को ल्यूजन करते हैं कि क्या इसमें हो रही है चीज़ें। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अंडर रूट 4 है, ठीक है। अब 2 की पावर 10 आ गया, तो 2 की पावर 10 को ऐसे ही लिखा पहले, x की पावर 7 और नीचे तक क्या था x की पावर -3। अब x की पावर -3 जब ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है, x की पावर +3 हो जाता है ना। अरे अगर 1/x होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है x की पावर -1। तो हाँ, ऐसे ही कि अगर x की पावर -3 होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है x की पावर 3, ठीक है। ये एक तरीके से ये इस रूल से, ठीक है। उसके बाद एक माइनस वो हो जाता है, मतलब माइनस ऑफ माइनस हो जाता है, तो फिर वो प्लस हो जाता है। ऐसे ही y की पावर 13 है, अब y की पावर 9 नीचे है, y की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -9, सही। ऐसे ही अब ये है, ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। 2 का फैक्टर है तो 2 का स्क्वायर की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, सही। इसके बाद हम चले अगले स्टेप पे। ये अभी वैसा ही चल रहा है, इसमें हम अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ये वाला भी वैसा ही है, ठीक है। अभी हम अंदर वाला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 की पावर 10 है और ये फिर से वैसा ही रहा, बाय अपना 2 की पावर -2 लिख दो। और x की पावर 7 + 3 कितना हुआ, x की पावर 10 हो गया। y की पावर 13 - 9 कितना हुआ, 13 - 9 करेंगे तो 4 आ जाता है, तो y की पावर अपना 4 आ गया, सही। अब एक बात बताओ, ये फिर से 3 आया, फिर से x की पावर हाफ, y की पावर स्क्वायर चल रहा है। अब ये अंडर रूट 4 है, ठीक है। अब अंडर रूट 4 में 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2, तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये वाली ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। और 2 की पावर 10 + 2 कितना होता है, 2 की पावर 12। x की पावर 10, y की पावर 4 है फिर से, ठीक है। अब 4 वाला कोफिशिएंट, ये 4 के फैक्टर बन गए, ये बन गए 4 के फैक्टर, ये नहीं बना। अब इसका क्या करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इन तीनों फॉर्मूले का, ठीक है। ये जो लिखी है इधर, अब कैसे होगा, x की पावर हाफ, y की पावर स्क्वायर, 2 की पावर क्या हुआ 12, और उसकी पावर क्या होता है जब ये 4 खुलता है, क्या होता है उसमें 1/4 होता है। अभी देखा था हमने यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पावर, अगर 4 यहाँ पे 4 लिखा होगा तो एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स की पावर 10 की पावर 1/4 होगा, सही। वाई की पावर 4 की पावर 1/4 होगा। अब इधर क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, सही। इधर क्या हुआ, 4 से 4 3 जा 12 आ गया। तो क्या बचा अपना फिर बचा हिसाब यहाँ पे x की पावर 1/2, y की पावर 2, 2 की पावर 3 और x की पावर, अब यहाँ पे भी काट लो थोड़ा बहुत, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो x की पावर 5/2 बन गया ये।
और y की पावर तो y का y ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई है, तो भैया एक बात बताओ, जब वाई स्क्वायर वाई मिलेंगे तो वाई क्यूब बना देंगे। एक्स की पावर 1/2 है और 5/2 है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 5/2, ये जो मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी बताई पिछले क्वेश्चन में उसके हिसाब से, और अपना 2 का क्यूब अलग से चल रहा है, ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व वाई क्यूब, एक्स की पावर 1/2 प्लस 5/2 कितना होता है, एक्स की पावर 6/2, जो कि एक्स की पावर क्यूब हो जाता है, सही, डॉट 2 क्यूब, सही। अब यहाँ पे आपकी एक बढ़िया सी चीज़ आपको दिख रही है, एक्स की पावर क्यूब, वाई की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, और ये 3 का फैक्टर है, तो ये सारे बाहर निकल जाएंगे, है ना। या तो आप भाई ऐसे कर लो कि इसका ये 1/3 कर लो सब में, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इसका करके ऐसे कर लो, एक्स वाई 2 की पावर 3, ऐसा हो जाएगा, और एक अपना चल रहा है 3, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये अलग अलग से हैं तो ये भी लिख सकते हैं। अब इसका एक्स वाई 2 की पावर 3 और उसकी पावर, ये रूट हटाया कितना है 1/3, ये कटा, ये कितना आ गया आंसर 2xy आ गया। देखा इतना, मतलब ऐसे क्वेश्चन का इतने बड़े से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था ना, ये इतना प्यारा सा आंसर आया 2xy। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सिर्फ मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है ये सारे, आपको बस इसमें सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो, मतलब जितना जल्दी से हो सके। मैंने थोड़ा सा यार बताया है तो मैंने थोड़ा सा वैसे किया है कि धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन 10/17 प्लस 1/2 माइनस 2/3 प्लस 3/4, अपना डिवाइड करेंगे 5/4 माइनस 4/3 प्लस 3/2, ये अपना था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ऊपर भी जाके देख लेते हैं, यही है ना क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्ट यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में भी करते हैं आगे। अब इसको भी फटाफट करेंगे, क्या सीन है, 10/17, ठीक है, प्लस हमने एलसीएम लिया सीधा, यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लिया 2.3.4। अब यार चमकता कैसे है, चमकता ना ऐसे है कि अब यहाँ पे 2 3 4 है, नीचे भी 2 3 4 है, अगर मैं एलसीएम दोनों में ले लूँ ना तो वो काट सकता हूँ मैं बाद में, थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे आपको इतना चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है क्वेश्चन में, पहले देखो, पहले थोड़ा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि 2 3 4 ये तीनों आ रहे हैं, 2 3 4 यहाँ पे भी तीनों आ रहे हैं, अगर एलसीएम लूँ तो ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3.4, ठीक है, माइनस अपना 2 डॉट, ये कैसे कैसे लेते हैं एलसीएम, वो तो यार पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता तो आप वीडियो कमेंट वगैरह लिख देना। जैसे ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये फैक्टर है नीचे, तो ये 3 × 4 यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें देखेंगे ये फैक्टर 3 है, तो 2 × 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × 2 × 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब +3, अभी मैं ये बता नहीं रहा, अगर आपको पता इसका भी पूछना हो तो आप पूछ लेना किसी उसमें क्या कहते हैं कमेंट वगैरह में। बाकी नीचे इसका फिर दोबारा दूसरे वाले का 4 × 3.2 लिया, अब 3 माल 2 ले लिया, ठीक है, माइनस अपना 4.2 ले लिया, ठीक है, प्लस 3.4.3 ले लिया, मतलब ये डॉट का मतलब यही है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो माल है। अब ये कट गया 432, ठीक है, ये अच्छी चीज़ हुई, इसलिए मैंने वो किया था, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा सा ट्रिक देखनी पड़ती है, ठीक है। 3 4 12 हो गया, माइनस 4 2 8 8 2 16 प्लस 3 3 9 9 2 18, ठीक है, ध्यान से, और 4 2 8 8 2 सही, हाँ, 5 3 15 15 2 30 माइनस 4 4 16 16 2 32 प्लस 3 4 12 12 3 36, ठीक है। अब ये बस इसमें सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना अब, ये मतलब फॉर 16 माइनस 12 क्या होता है, -4 होता है, -4 प्लस 8 कितना 18 कितना होता है, -4 प्लस 18 14 14 होता है ना, 14। इसके बाद सही किया ना, एक बार देख लो एक बार, हाँ सही, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, एक बार वैसे करके देख लेते हैं यार, नहीं समझ में आ रहा ना तो पूरा करके देख लो। 12 - 14 कितना होता है, -4 प्लस 18, ठीक है, 12 - 16 मतलब -4 प्लस 18, 30 - 2 -2 प्लस 36, ठीक है। अब फिर करा 10/17 प्लस 18 माइनस 14 हो गया बाय 36 - 34, देखा सही कर रहा था, पर वो डाउट था ना दिमाग में, तो वो चक्कर कभी कभार खराब कर देता है, बट वो होना नहीं चाहिए पेपर में। फिर पूरा लिख के देख लो, 34 लिया, फिर 17 2 34, 2 10 20 सही,
17 2 34 में जा रहा है, और फिर 2 जो होता है वो इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लेते हैं एलसीएम। 34 1 जा 31, 1 14 या 14, ठीक है। तो 20 + 14 कितना आ गया, 34/34। अब देखो भाई आंसर, देखो आंसर एक नंबर आया है। और क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इन्होंने दिखा रखा है, बस वो ऐसे ही दिखाते हैं ये लोग कि क्वेश्चन देंगे बहुत ज़्यादा, आंसर आसान सा होगा। तीसरा क्वेश्चन यार थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे हम लोग कैसा है। इसके लिए थोड़ी सी तीसरा क्वेश्चन के लिए ना यार आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अब ये चीज़ें अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप ना कमेंट में लिख देना कि ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से आप पढ़ा दो, बाकी वो हम कर देंगे। पर आई थिंक ये मोस्टली लोगों को जो ऑफनामा के लिए आ रहे हैं ना उनको पता होता है, तो मैं आपको फिर इसमें बताता हूँ कि क्या। अब इसमें 2 फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं, 1 2 ऐसे दे रखा है पॉइंट वगैरह, और अपना 2 फंक्शन दे रखे हैं। तो 2 फंक्शन है यार, पहला फंक्शन आप देख लेते हैं अपना है, पहला फंक्शन यहाँ पे fx = x-1 का स्क्वायर -1। दूसरा है फंक्शन gx = ln ऑफ x-1, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 3rd, ठीक है। अब यार एक चीज़ है, ये x² कुछ दिख रही है ना टर्म, अब आपको ना यार बेसिक थोड़े ग्राफ पता होने चाहिए। fx = x² का ग्राफ ना, एक तो इसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस ग्राफ की वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे मिलती है। दूसरी चीज़, ये ग्राफ अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे +1 है, तो ये ग्राफ ना ऐसे होता है अपवर्ड ओपनिंग, और यहाँ पे 0,0 पे वर्टेक्स बन रही है। ये वर्टेक्स कहते हैं, जो एंड पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं एक पैराबोला का, ठीक है। ऐसे ही इस ग्राफ के लिए जो आपको प्री चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए gx = ln x का ग्राफ कुछ चीज़ें जो है ना यार ये याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ना ये बेसिक ग्राफ्स हैं, ये अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है। और ln 1 पे 0 होता है, ln ऑफ 1 = 0, मतलब x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 0 होगा, सही। तो ये हो गया एक, और ये एक एसिम्टोट है जो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि x जो है वो हमेशा >0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो x है ये हमेशा >0 होना चाहिए, जो भी इसके अंदर है वो हमेशा >0 होना चाहिए, ये >0 के लिए ही डिफाइंड होता है। और 0 पे ये ln 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, जो कि एक नीचे की तरफ जाती है, क्या कहते हैं वो, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी की तरफ यहाँ पे कुछ वैल्यू जा रही है, इसे एक एसिम्पटोट कहते हैं। इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस में आता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको इतनी चीज़ें, और इसके बाद यार एक और चीज़, ये fx = x² ग्राफ आपको पता था, तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हम देखते हैं। इसके लिए एक और ये फॉर्मूला ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, x - h का स्क्वायर + k, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फर्स्ट में fx जब x² था तो यहाँ पे कोई h k नहीं था, तो h, k क्या था, 0,0। वैसे h, k क्या होता है, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। इसमें h, k होगा जो अपना वर्टेक्स होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आप h, k निकाल सकते हैं, अगर कोई ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x² + 3x ऐसे कुछ दे रखा हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो आसान है भाई। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो x-1 का होल स्क्वायर प्लस नहीं, अपना क्या था वो, एक सेकेंड, अरे x-1 का स्क्वायर -1, ठीक है, ये fx था। तो h, k क्या रहेगा भाई, h क्या है यहाँ पे, -h कितना होगा 1, ठीक है। और k कितना है, k कितना है, k प्लस k क्या होता है, ये -1 होगा, प्लस k होता है क्योंकि वहाँ पे तो ये -1 ही होगा, नहीं। फिर इसके एडेक्स का के 1 -1 आ गया। तो इसका मतलब अब ग्राफ थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं अपना, इधर थोड़ा सा बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें चीज़ें पता है तो ग्राफ बनाने में फिर कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी वैल्यूज़ प्लॉट कर दो ताकि आपको आसानी हो। बाकी यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया। अब 1, -1 कहाँ पॉइंट है, 1 x पे और -1 यहाँ पे, तो ये अपना एक पॉइंट है। 1, -1 लिख भी लेंगे साइड में छोटा सा, ठीक है। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गई, सही।
अब x क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब ये कुछ आएगा ऐसा कुछ, मतलब जब ये ओपन होगा तो x को ऐसे कुछ ओपन होगा कुछ डैश डैश करके। अब ये तो कोफिशिएंट तो 1 ही होगा ना यहाँ वाला, तो कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो ये ऊपर जाने वाला ही ग्राफ है, ठीक है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है। यहाँ से पता चला क्या, अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है। अब एक काम किया जाता है इसके बाद ना यार, आप वैल्यूज पुट करके देख लो थोड़ी बहुत छोटी मोटी, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने x को 0 रख लिया, एक बार x को आप रख लो 0, ठीक है, तो y क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी अपनी 0 -1 का स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू 1 -1, तो y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट फिर ये हो गया, ये अपना साइड वाला, ठीक है। एक बार आपने लग दिया x को 2, तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 2 -1, ठीक है, स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू 1 -1, y इज इक्वल टू 0। तो x और y की दो वैल्यू बहुत है, आई थिंक एक तीन पॉइंट्स बहुत थे। तो एक हो गई x की वैल्यू 0, तब 0 है, और ये अपना 2 है तो भी 0 है, तो 2,0 यहाँ पे आ गई। तो ये ग्राफ जो आपका जा रहा है, अगर आप इसे प्लॉट करोगे तो ऐसे करके अपना थोड़ा सा मुड़ के ऐसे जा रहा है, सही। ये आपका एक ग्राफ की इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये एक पैराबोला। अरे एक सेकेंड पीछे करो, हाँ ठीक, थोड़ा सा और पीछे करेंगे, हाँ थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब पेपर में आप अपने हिसाब से बनाओ, आंसर ठीक होना चाहिए, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आंसर सही होना चाहिए। बाकी ये एक बन गया है एक साइड का। दूसरा अपना देखेंगे, क्या था दूसरा ग्राफ, ln अपना x-1, ये था अपना gx। तो दूसरा ग्राफ भी हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है यार। अब एक चीज़ पता आती है आपको, ln 1 पे 0 होता है, सही, और ये अंदर वाला पॉजिटिव होता है, तो x-1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो एक चीज़ है कि x की जो 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बनेगा ग्राफ, 1 से आगे से बनेगा, एक x इक्वल टू 1 की लाइन है, उससे आगे से बढ़ेगा, क्योंकि ये x ग्रेटर देन, अरे 0 नहीं 1 है, x ग्रेटर देन 1 है। दूसरी चीज़, इसकी वैल्यू हम 1 पे जानते हैं 0 होगी, मतलब बेसिकली ln x-1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये पूरा 1 होगा, तो x-1 जब 1 होगा, तो x-1 कब 1 होगा, x इक्वल टू 2 पे। तो मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये अपना 2,0 है ना, 2,0 ही है ना, क्योंकि ये y 0 है, या y या fx 0 है। तो y 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू मतलब 0 पे, मतलब x एक्सिस पे 0 पे होगा, ये एक तरीके से 2,0 एक पॉइंट है जहाँ पे ये y 0 होगा x2 के लिए, ठीक है। अब हमें ये पता है एक पॉइंट, हमें ये पता है कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है। लॉग का ग्राफ कैसा होता है यार, ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ होता है x अपना y और अपना यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 1 पे 0 होता है, ये हमें पता है 2 पे 0 है, और ये 1 से आगे रहेगा, तो 1 से आगे रहेगा मतलब यहाँ से कुछ इसका एसिम्टोट शुरू हो रहा है। और एक और चीज़, हाँ 1 पे क्या हो रहा है, एक बार 1 डाल के देखें 1 पे क्या हो रहा है, 1 - 1 ln 0 आ रहा है, ln 0 क्या होता था, नॉट डिफाइंड। ये यार आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थोड़ी सी थेमा है एक, वो पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर आप मतलब कमेंट्स में आप बताएंगे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगा। ये फिर यहाँ से आ रहा है ग्राफ, ये आ रहा है धीरे धीरे, और फिर ये 2 को कट कर रहा है, 2 को कट करेगा और ऐसे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरा क्या सीन हो रहा है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा डिफरेंट रंग यूज़ कर लेता हूँ यार यहाँ के लिए, वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये ग्राफ, ठीक है, ऐसे ये एक जगह यहाँ भी कहीं कट कर रहा होगा, बट वो पॉइंट हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हमें ग्राफ प्लॉट करना था इस क्वेश्चन में, वरना पॉइंट, अगर हम पॉइंट भी बनाएंगे तो वो बहुत टाइम ले जाएगा। बाकी ये फिर ऐसे ग्राफ चल रहा होगा, तो ये 2 ग्राफ प्लॉट होगा, यही इसका ल्योजुंग है। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है यार, इसमें ना आपको मेन जो थेमा था मैं लिख भी देता हूँ। मेन जो थेमा था वो था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, कि आप x में आप माइनस करो तो शिफ्टिंग भी, इसके लिए शिफ्टिंग भी आती है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स भी आता है,
और एक ये बेसिक ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए यार, बेसिक ग्राफ्स आपको सारे ही पता होने चाहिए। मतलब ये नहीं, जैसे जो मैं बता रहा हूँ log x का पता होना चाहिए आपको, e की पावर x का पता होना चाहिए आपको, 2 की पावर x मतलब a की पावर x ये होता है, 2 की पावर x वाली फॉर्म होती है, इसका पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको एक्स स्क्वायर का पता होना चाहिए, कुछ कुछ आपको बेसिक ग्राफ, और इसमें और भी थोड़ी लिस्ट में आता है वो, अगर बाद में उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे आगे के सैम्पल में उसमें तो बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यार सीधा आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना एक एक क्वेश्चन करना चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या सीन है। तो इस बार ब्लैक कलर से करते हैं क्योंकि ब्लू कलर से हो गया है अपना। अब इधर चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन यार रिलेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन एक बार देख लिया। चौथा क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ल्यूजुंग्स महंगा एक्स प्लस अंडर रूट 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 2। ठीक है, ल्यूजुंग निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं ध्यान से आराम से। अपना क्वेश्चन है एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले यार ये जो अपनी रूट वाली टर्म है इसे फटाफट करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा। 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो 2 इज ग्रेटर देन एक्स या फिर एक्स इज स्मॉलर देन 2। तो अब जो वैल्यू आएगी उसमें वो 2 से कम आएगी, बस ये है। एक पहली इन्फॉर्मेशन ये पता चल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं यार? इसे सॉल्व करने का ना सीधा तरीका होता है, बस वो लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, अरे एक चीज़ गलत हो गई क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 लिखा था, कोई बात नहीं 2 लिखा था एक। अब इसमें ना यार क्वेश्चन में लोगों को ना एक ट्रिक नहीं पता होती। ट्रिक ये है कि आप रूट वाली टर्म्स को एक तरफ रखो और दूसरी तरफ बाकी टर्म्स को ले जाओ। 2 माइनस एक्स रूट है तो ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, ऐसे ये आपको लेना होता है ताकि आपको रूट खोलना होता है। बेसिकली रूट आपको खोलोगे आप कैसे? आप स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड। सही, स्क्वायर किया तो 2 माइनस एक्स आ गया इधर, ठीक है। इधर आ गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे करेंगे अब सॉल्व। 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है भी माइनस 2 2 जा 4 एक्स, ठीक है। अब ये खुल गया है, 2 माइनस एक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को पॉजिटिव ही रखेंगे, ये वाली सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे 0 रख दिया। अपना 4 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या सॉल्व करके आया? ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 इज स्मॉलर देन 0। मतलब इसे मैंने बस एक तरीके से उल्टा करके लिख दिया, वो ये साइन चेंज नहीं किया है, बस ये यार ऐसा था। मतलब 0 इज ग्रेटर स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैंने इसे बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, इससे मैंने उधर की साइड लिख दिया, बस ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज स्मॉलर देन। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, वही मेथड यार कि बीच का अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -3 बन जाए और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 इंटू -1 तो ये +2 बन जाए। कोफिशिएंट्स वाला देखते हैं। अगर ये नहीं आता हो तो कमेंट में प्लीज़ लिख देना, है ना। फिर उसके बाद x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 0 x माइनस 1 x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे यार वेवी कर्व मेथड यूज़ होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट था आपका 1, एक पॉइंट था आपका 2, ठीक है। क्योंकि आप इन दोनों के फैक्टर को देखते हैं, ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 है, तो एक पॉइंट 1 आ गया, एक दूसरा पॉइंट 2 आ गया। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन हमें पता ही थी, x हमेशा स्मॉलर देन 2 होना चाहिए। ये पहले से पता है। ये पता कहाँ से पता है? ये यहाँ से पता है, इसके रूट में जब हमने यहाँ पे देखा था ये चीज़, ठीक है। अब ये छोटा तो होना चाहिए, 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए, सही। इससे क्या पता चल रहा है? वेवी कर्व मेथड में क्या करते थे आप ना, कोफिशिएंट को देखते थे सबसे पहले। तो आपने 1 2 प्लॉट कर दिए। अब कुछ भी अपना दिमाग ना लगाए हुए पीछे से आप लिख दो प्लस, फिर उसके बाद प्लस में अगर 2 वाले कोफिशिएंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर ये 1 कोफिशिएंट होता था, एक ऑड कोफिशिएंट होता था। ऑड होता है तो हम साइन चेंज करते हैं, माइनस लिखो, ठीक है। अब माइनस आया, अगला देखा, अगला क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 है। 1 देखा, 1 का वो क्या है? वो फैक्टर ऊपर 1 है, ठीक है। इसका भी फिर जब ऑड होता है तो साइन चेंज करते तो प्लस लिख दिया। अब हमें कौन से नंबर चाहिए इस पूरी लाइन में? कौन से नंबर चाहिए हमें चाहिए जो कि अपने, एक सेकंड में ब्लू कलर कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा चेक करने में। ये
ठीक है, हमें चाहिए यार अपने जो स्मॉलर देन ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव वाले सारे चाहिए। तो हमारी जो रेंज आ गई वो ये वाली बिग रेंजन हो गई रेंज, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो हमें चाहिए नहीं, ये दोनों चाहिए ही नहीं, ठीक है, हम बीच वाला चाहिए। तो 1,2, अब 1,2 इंक्लूड होंगे या फिर एक्सक्लूड होंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यार इधर ये थोड़ी सी ना अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो अगर ऐसे दे रखा होता तो ये इक्वल वाला साइन अगर दे रखा होता है तो ये इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पे कोई इक्वल वाला साइन क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन में हम ऊपर जाएंगे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, इससे ना आंसर गलत हो जाता है। जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे ना, इनइक्वालिटी वगैरह में अगर इक्वल वाला साइन दे रखा है तो कुछ अलग केस होगा, और अगर नहीं दे रखा तो कुछ अलग होगा। इक्वल वाला साइन दे रखा है तो इंक्लूड होंगी वो जो एन टर्म्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एन टर्म्स अपनी 1 और 2 हैं, तो अब इसमें इक्वल वाला साइन नहीं दे रखा तो इंक्लूड नहीं होंगी, तो आप ऐसे लिख देंगे। ये आप यार मतलब इंडिया में लिखते थे, यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, और 2 से छोटा है तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, सही है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आसान था बेसिकली, इतना मुश्किल नहीं था। बाकी यार ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, वेवी कर्व मेथड थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना आ जाए। अगला क्वेश्चन हम करेंगे यार, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है शायद सेमी सर्कल का क्वेश्चन है, हाँ हाल्फ क्राइस का क्वेश्चन है, हाल्फ क्राइस का रेडियस देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये आपको देखने में यार ट्रिकी लग सकता है, बट एक सेकेंड यार, ये कौन सा कलर आ गया, चलिए 5, ठीक है। क्वेश्चन है ये हाल्फ क्राइस बना हुआ है, ठीक है। अपना यहाँ पे कुछ 5 दे रखा है, ये बीच में कुछ होगा, पॉइंट सेंटर है, सेंटर ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना कुछ 15 दे रखा है, ठीक है, ये हो रखा है। अब यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, रेडियस मतलब ये निकालना, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या करना है यार, क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिकी अब दिख रहा है कि ऐसे कैसे रेडियस निकलेगा, डर गए, ये वो हो गया। आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको ना एक चीज़ करनी है बस, एक को रेडियस मान लिया है आपने, आर मान लिया मान लो इस पूरे को, तो ये क्या हो गई लाइन, ये भी आर हुई, ये पूरी क्या हो गई, आर हो गई लाइन। तो ये कितना हो गया, अगर ये आर है पूरा, ये 5 है, तो ये R-5 होगा ना, सही। अब आपके पास ये R-5 है, ये आर है, तो आप, और ये 15 है, ठीक है। अब मैं एक बार यार थोड़ा सा सिग्निफाई कर देता हूँ, जो ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये आ गया। यहाँ पे ये बताओ बच्चों कि ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये हाइट है, हाइट जैसा दे रखा है, उसमें दिखने से भी लग रहा है कि सीधा ही दे रखा है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, वो क्या, कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, अपनी फेमस थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। तो R² प्लस R-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया, सही। अब इसको बस सॉल्व करना है, अपना R फाइंड हो जाएगा आराम से, R² प्लस R² प्लस 25 -2ab कितना होता है, 2 5 10 -10R इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये थोड़ी सी मेरे को चीज़ें याद है, बट आपको मतलब ये बेसिक चीज़ें याद कर लो यार। 12 का स्क्वायर जो होता है अपना 144 होता है, 13 का स्क्वायर, क्योंकि इससे ना आपका टाइम बचता है, वो बात नहीं है कि आपको ज़रूरी है। अब 14 का स्क्वायर शायद 196 होता है, बट मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है, इसका थोड़ा चेक करना। और 15 का स्क्वायर होता है अपना 225, एंड देन बाकी 19 का स्क्वायर शायद 381 होता है, बट मुझे पता नहीं, इसका थोड़ा इन चीज़ों का थोड़ा चेक करना कि, बट मुझे थोड़ा उनके फिर आइडिया है, मतलब कि जैसे रफ एस्टिमेट है एक। तो बाकी हम छोड़ो, अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 25 - 225 कितना हुआ, ये उधर गया जाके कितना हो गया, 2R² हो गया -10R, ये इधर आएगा 20 प्लस मतलब, अरे एक सेकंड, मैंने गलत थोड़ा सा ऐसे करके लिखो, +25 - 225 इज इक्वल टू 0। अब 2R² -10R, ठीक है। अब ये +25 - 225 -200 हो गया इज इक्वल टू 0। 200, अब तीनों में 2 कॉमन है, तो R² -5R -100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है बेसिकली। इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा वो अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से देखने पड़ेंगे कि क्या कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट
अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यार हम यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू करते हैं नंबर 5, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हाँ शुरू कर रहे हैं हम, एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान होगा शायद, अपना सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन है ना शायद, एक बार देखते हैं ऊपर जाके, क्योंकि अपना है ये हाल प्राइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाल प्राइस वाला क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कैसे होता है। अपना हाल प्राइस वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि एक आपको हाल प्राइस दे रखा है, ठीक है, कि गिवन इज द हाल प्राइस फॉल के अंदर दो, यहाँ पे ये 15 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। आपको निकालना है रेडियस, मतलब ये तो नहीं, रेडियस नहीं है, ये चीज़ सेंटर है। तो आप क्या करोगे यार, आप सीधा ना रेडियस आप देखोगे कि यार ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस ये वाला है, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ये कितना होगा, r-5, सही। ये r-5 है और ये कितना होगा, ये r है, क्योंकि ये भी सर्कल के उस तक जा रहा है, एंड तक। अब आप इस ट्रायंगल को देखो यार ध्यान से, ये ट्रायंगल आपका एक पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे यार वो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस वाली थ्योरम लग जाएगी। तो r² इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर प्लस r-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r² इज इक्वल टू 225 प्लस r² प्लस 25 माइनस 2 5 10r, ठीक है। r² से r² गया, अपना 25 प्लस 25 250 माइनस 10r इज इक्वल टू 0। तो 10r इज इक्वल टू 250। अच्छा, अरे ये कलर, एक सेकेंड, कलर चेंज हो गया क्या, नहीं, ठीक है। तो 10r इज इक्वल टू 250 आ गया था, हाँ, r इज इक्वल टू 25। तो r अपना 25 सेंटीमीटर आ गया है। ये इतना आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, छुटमरे क्वेश्चन, मतलब इसको कहते हैं कि बड़े मतलब सरल क्वेश्चन, सरल सवाल। तो ये सिर्फ मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन रहते हैं और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये बहुत जल्दी करना है आपको, ये बहुत ही जल्दी करना है। छठा क्वेश्चन, ये भी यार आसान क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे हम कैसे होता है। x³ माइनस x² माइनस x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन 9 नंबर का है यार, पूरा क्वेश्चन 9 नंबर का, ध्यान देंगे क्योंकि ये बड़ा वेटेज कैरी करता है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ऊपर दोबारा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा x³ प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पार्ट्स ऐसे लिखता रहूँगा, आप पेपर एक साइड में अपने खोल के रखना ताकि आपको भी क्वेश्चन का आइडिया रहे वैसे कि क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है, अब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे यार। इसमें ना चमक जाती हैं चीज़ें, चमक कैसे जाती हैं, क्या चमकेगा इसमें, x-y नीचे है तो x-y का कुछ ऊपर बना सकें ताकि वो कट सके। अब यहाँ पे दिख रहा है अगर एक -1 कॉमन लेंगे तो x-y आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है शायद। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा, कॉमन लेके देखो। कॉमन क्या क्या आ सकता है, सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम x² भी कॉमन आ सकता है और y भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। x² y कॉमन आ सकता है, तो x² y कॉमन लिया, यहाँ से ये क्या x हुआ, x² y कॉमन लिया, यहाँ पे y आया। -1 कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस वाई आया। डिवाइड बाय x माइनस वाई, पहले ही नीचे x माइनस वाई चमक गया, अब इधर भी चमक रहा है। फिर उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। x माइनस वाई को कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा, x² y -1 डिवाइड बाय x माइनस वाई बचा, काटो, काटा x² y -1, ये हो गया और सिंप्लीफाइड, ये आंसर है, ये आंसर आ गया, मतलब यहाँ पे ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन, अगला है सेकंड पार्ट। अगला सेकंड पार्ट मैं एक बार नोट कर देता हूँ पहले कैसा है, अगले पेज पे करते हैं क्योंकि इधर थोड़ी सी जगह नहीं है। सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया 3a² प्लस ab माइनस a माइनस b माइनस 3ab, ठीक है। अरे ये चेंज हो जाता है यार मुझसे, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा 3ab थोड़ा ध्यान रखूँगा, 4 से शिफ्ट रहूँगा, -b² माइनस b माइनस a, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऊपर का पार्ट है। एक बार आप भी चेक करते रहना, अगर कुछ गलती हो जाए तो यार कमेंट में लिख देना।
फिर उसके बाद अब ये क्वेश्चन यार बहुत बड़ा लग रहा है सच है बताऊँ तो, बट इतना बड़ा है नहीं। इसमें आपको यार देख यार नीचे से तो कुछ कॉमन कॉमन वॉमन इसमें इतना आसानी से दिख नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर कुछ कर लें तो ऐसा दिख नहीं रहा। तो एक काम करो, सारी चीज़ें खोल दो, प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे खुलेगा ये ब्रैकेट, मतलब एक एक करके माइनस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके माइनस 3ab। मैं बस खोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। माइनस जैसे बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी फिर से, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी और ए बी, 3ab हो गया, 3ab माइनस 3ab 0 हो गया, ये कट गया तीनों, ये चारों कट गया, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें दिख जाती है इसमें। फिर उसके बाद 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ माइनस 2b स्क्वायर, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों को कट जाएगा ये आराम से। फिर क्या आंसर आ गया अपना 2 आंसर आ गया। तो आप देखोगे यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर इतना आसान सा आ रहा है, आपको बस इसे थोड़ा सा खोलना था, सॉल्व करना था। और बच्चे यही कर लेते हैं यहाँ पे कुछ, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि एक तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा एरर नहीं करना कि जैसे आपने कोई टर्म मिस कर दी, कोई टर्म आप मिस कर दोगे ना आपका आंसर पूरा पलट जाएगा। बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का था पहला वाला, ये हमने किया था, ये बड़ा आसान था, ये 3 नंबर का था। 6 नंबर तो ऐसे ही आपने गेन कर लिए। इसके बाद ऐसे ही फिर ऑफनामा में आपके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा आप इसका पार्ट कर लोगे। तीसरा पार्ट थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है एक्चुअली। एक बार मैं तीसरा पार्ट नोट कर लेता हूँ, आप भी साइड में क्वेश्चन अपने खोल के रखना। ये उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है वैसे बर्लिन की, बाकी हम अपनी उसमें भी डाल देंगे कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अब हम देखेंगे नीचे क्या आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस 4nx प्लस 4x, ठीक है। अब क्या हो रहा है यार, यहाँ पे ऐसे ना चीज़ें चमकेंगी नहीं, एकदम सामने सामने नहीं चमक रही कि मतलब 4x स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसे क्या हो रहा है, बट हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर वायर आ रहा है, कुछ ऊपर क्यूब आ रहा है। तो हम फिर इससे कुछ एक चीज़ जज कर सकते हैं कि ये स्क्वायर का कुछ है, मतलब फॉर एग्जांपल ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, ये डाउट में चीज़ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये हम फिर करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो मतलब n माइनस 4 माइनस अपना 4x, नहीं इसे थोड़ा सा अब हम लिख के ही देख लेते हैं एक बार। n का क्यूब है माइनस 6n स्क्वायर एक्स प्लस 12nx स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जैसे अपने 8x क्यूब को हम ये भी तो लिख सकते थे 2x क्यूब ना, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, और n स्क्वायर माइनस 4nx माइनस या फिर 2x माल n प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो यार ये ना प्रॉपर्टी बेस्ड दी है, इसमें पूरी प्रॉपर्टी का ही खेल है। इसमें ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप ध्यान से अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये है भाई a माइनस बी का होल क्यूब। नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा, यही ऑब्जर्व करने से। ये जो कोफिशिएंट है ये ऑब्जर्व करा, फिर उसके बाद लगा के देखिए अगर वो सही रिजल्ट स्टेटमेंट कर रहा है, जैसे n माइनस अब 2x करके ये, तो an स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, ठीक है, यही माइनस 2 इंटू 2ab, ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले में आपने क्या करा, n माइनस 2x का होल क्यूब, कटेंगे दोनों, मतलब 2 से 1 कट जाएगा, क्या आ रहा है आंसर n माइनस 2x। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अगर प्रॉपर्टी पता है ना यार तो आसान है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी यार लिख के आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में फिर आपके क्वेश्चन आसान जाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हल्का सा अपना क्या है देखते हैं। 7वां क्वेश्चन नोट, एक सेकंड, 7वां क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन ऊपर चलो।
सातवां क्वेश्चन भी रेशनल alla स्निटपुंक्ter फॉन एफ एक्स इज इक्वल, अच्छा दो इक्वेशन के स्निटपुंक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं? अरे ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है भैया, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और जी एक्स है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन लोग? अपन ऐसे करते हैं कि हम सारे स्निटपुंक्टर जहाँ पे कट रहा होता है वहाँ पे भाई दोनों ही फंक्शन में वो पॉइंट होंगे, तो दोनों फंक्शन को बराबर कर लो बस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है। बराबर कर लिया, अब सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया क्योंकि ये अपना इधर आया। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को यार प्लस में ही रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है देखने के लिए चीज़ें। बाकी माइनस में भी कर सकते हैं बट उससे सॉल्व फिर बाद में एट द एंड नहीं होता। -3x प्लस -8 -1 -9, यही होगा -8 -1 -9, हाँ सही। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना ऐसी कुछ दिख नहीं रही डायरेक्ट, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना ही दिखे ना तो भाई सीधा अपना फॉर्मूला लाओ, अपना इतना बढ़िया फॉर्मूला है। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ये बढ़िया सा फॉर्मूला है, इसे हमें बस लगाना है। तो हम एक बार लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, अब b यार लिख लो यार, पहले b -3 है, a अपना 2 है और c अपना है -9 है, ठीक है। तो अब अपना ये माइनस b कितना होगा, माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है -9 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 9 जा 9 8 जा 72 होता है 72, और ये माइनस माइनस का होता है प्लस हो जाएगा। मतलब इसको इधर तो यार मैं माइनस ही कर देता हूँ, नीचे कर दूंगा, वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 2 जा 8 8 9 जा 72 72 हो गया। डिवाइड बाय 4, अपना x क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 72 9 10 11 81, ठीक है, डिवाइड बाय 4 3 प्लस माइनस 81 किसका रूट होता है 9 का, याद है 9 9 जा 81 9 स्क्वायर 81 होता है, ये तो सभी को पता ही है। फिर 9 प्लस 3, एक एक क्वेश्चन आ रहा है 3 प्लस 9, अब इसमें दो फैक्टर आ रहे हैं, दो फैक्टर कैसे आ रहे हैं, प्लस का और एक माइनस का। x1 को हमने ले लिया 3 प्लस 9/4 जो कि आएगा 9 10 11 12/4, तो ये आ रहा है x1 3। x2 क्या आ रहा है, x2 आ रहा है अपना x2 आ रहा है, x2 कितना आ रहा है, एक सेकेंड देखो, 3 माइनस 9/4 9 9 8 7 6 -6/4 -6/4 कितना 2 2 जा 2 3 जा -3/2। तो भाई एक x1 आ गया अपना 3। तो अब x1 के लिए हमें यार y की वैल्यू भी फाइंड करनी है क्योंकि स्निटपुंक्टा फाइंड करना है ना। स्निटपुंक्टा ये s का भी s1 का x1 आया है, y1 तो नहीं आया। y1 किसी भी इक्वेशन में डाल दो। अब भाई एक चीज़ बताओ, अगर दोनों इक्वेशन पे पॉइंट लाया करता है तो x, y तो सेम होगा ना, मतलब स्निटपुंक्टा उन दोनों कट रहा है, मतलब दो एक ग्राफ है, तो ये अगर पॉइंट है तो ये दोनों ही इक्वेशन पे होगा, किसी भी इक्वेशन में x डाल दो तो y निकल जाएगा। तो मैं अपना जी एक्स में डाल देता हूँ, तो g अपना 3 हो गया, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना प्लस एक्स था, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख के देख लो, अगर मतलब जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी थी, क्योंकि भाई ऐसे दिमाग में नहीं चल रही ना चीज़ें, लिख लो फिर उसके बाद देख लो कि क्या हो रहा है। 1 माइनस 9 प्लस 3, 1 माइनस 9 प्लस 3 कितना होता है, जो 1 माइनस 9 कितना होता है -8 प्लस 3 होता है, ठीक है। अरे -1 -9 -8, ठीक है। 3 -8 कितना होता है -5। तो एक पॉइंट आ गया भाई S1 अपना 3, -5। दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, x2 अपना क्या था -3/2। डाल के देख लो, फिर से डाल लो, किसी में भी डाल लो दोनों में से। अब एक काम करते हैं, हमने पहले उसमें डाली थी ना, हम दूसरे में डाल लेते हैं अब इक्वेशन। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। तो -3/2 का स्क्वायर, मतलब ये y2 है, सॉरी y2 है, ठीक है। तो f(x2) मतलब या फिर y2 कह दो, ये ऐसे -3x 3/2 का स्क्वायर
-2 इंटू 3/2, 3/2 -3/2 था ना, -8। यहाँ पे थोड़ा सा यार ये सही ऑर्डरली नहीं हुआ है, तो थोड़ा एक बार दोबारा कर लेता हूँ मैं। थोड़ा दिखने में सही नहीं लग रहा। अगर y2 हम निकालेंगे, ये x1 x2 आ गया, ये x1 y1 आ गया, और y2 हम निकालेंगे, दूसरा स्निट निकाल लें एक तरीके से। y2 हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, -3 का 2, 3/2 का स्क्वायर, -2 इंटू -3/2 और -8, तो 9/4 प्लस 3 2 जा 6/2, ठीक है, क्योंकि ये वैसे 6/2 2, ये 3 होता है, -8, तो 9/4 +3 -8 -5, ठीक है, +3 -8 -5, हाँ सही सही। इसके बाद 9 -20/4, तो माइनस कितना हो गया, 9 -20 कितना होता है, 20 - 9 -11/4। तो आपका स्निट फर्स्ट आ गया अपना 3, -5, स्निट सेकेंड आ गया अपना -3/2, -11/4। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन ख़त्म। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर अपना 8वां क्वेश्चन, ये रिलेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है 8वां शायद हम ऊपर ही कर सकते हैं, 8वें में कुछ इतना नहीं है, बट यार यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। एडिएट 1, अरे एक्चुअली ना यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब एक इक्वेशन बनाने वाला ही है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं साइड में, क्योंकि ना इसमें फिर आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं वहाँ पे करूँगा ना। तो एडिएट मान सेक्शन सुम फेराइन फियर फाकन आयनत साल, मतलब इसका मतलब है ऐड करता है आदमी 16 एक एक नंबर x के मतलब 4 टाइम्स को, मतलब 4x + 16 जो ऐड कर रहा है बंदा, तो एरहार्ट मान मतलब उसे मिलता है दिजेल्ब सेम मिलता है जब मान फ्रॉम जीबन फाकन देट साल स्वाय सब्ट्रैक्टियर, मतलब मान उसी साल के उसी नंबर के 7 टाइम्स को में से 2 को माइनस कर देता है दिट साल स्वाय सब्ट्रैक्टियर। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ना ये टर्मिनोलॉजी आपको जर्मन ना अच्छे से समझ आनी चाहिए वैसे, बट ये हम जर्मन का और भी करेंगे, हम जर्मन का तो हम काफ़ी वो करेंगे ना मैथ्स के aufgabe, तो हमें धीरे धीरे समझ आता रहेगा। तो वेन मान फ्रॉम जीबन फाकन देट साल, जीबन फाकन देट साल मतलब 7x माइन मतलब क्या सब्ट्रैक्ट कर देता है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई 7x 4x + 16 = 7x - 2। अब इसको लिख देते हैं, अरे मतलब 7x - 2, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे एक बार। तो 4x - 7x - 4x कितना हुआ, ये इधर गया, तो 7x - 4x कितना हुआ, 3x = 16 + 2 कितना हुआ, 18, ये इधर गया, 16 + 2 18 हुआ, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। ये था इसका आंसर। और ये क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी ऐसी बना रखी है जैसे पता नहीं क्या है, तो x = 6 आ गया, ये क्वेश्चन खत्म 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन भी आसान ही है। अगला क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको ना थोड़ी बहुत चीज़ें यार ये याद रखनी पड़ेंगी। मैं बता देता हूँ, ये इतनी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए 1 kg में यार अपना 1000, एक बार लिख लेते हैं एक बार दोबारा, 1 kg में अपना 1000 ग्राम होना चाहिए अपना। फिर मैं एक बार नीचे ही लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा सा वैसा है सॉल्व करने वाला, क्योंकि ना अगर ऊपर लिखेंगे फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो नीचे अपना कहाँ लिखो, यहीं पे लिख लें क्वेश्चन। देख, एक तो ये बेसिक चीज़ें पहले मैं लिख देता हूँ। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। एक टोना में अपना 1000 kg होता है, ठीक है, ये टोना है, टोना है याद रखना। 1 ग्राम में अपना 1000 mg होता है। एक dm में एक dm में अपना कितना सेंटीमीटर होता है, एक dm में अपना 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में अपना 10 dm होता है। 1 सेंटीमीटर में अपना 10 mm होता है, ठीक है। ये हल्की फुल्की चीज़ें हैं, ये ऐसे बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। बाकी उसके बाद 1 घंटे में अपना 60 मिनट होता है, ये तो पता ही है सबको, मतलब 1 मिनट में अपना कितना होता है, 60 सेकेंड। और 1 दिन में अपना 24 घंटे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को भाई देख लो आराम से बढ़िया से। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है,
अब एक क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन। अब इधर जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, कहाँ था क्वेश्चन, हाँ, तो 2 kg है, ये कह रहा है 2 kg को ग्राम में लिखो, सही। तो 2 kg कितना ग्राम होगा? अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 2 kg 2000 ग्राम होगा, सही। उसके बाद टोना, टोना में लिखना है, टोना में 2 kg। अगर 1 ग्राम अगर 1 टोना 1000 kg होता है, ये थोड़ा सा करने वाला है। फॉर एग्जांपल अपना 1000 kg 1 टोना होता है, मतलब 1 टोना मतलब टी लिख दो, ठीक है। हमें 2 kg का निकालना है, तो 1 kg का क्या होगा? 1/1000 टोना होगा। 2 kg का क्या होगा? 1/1000 इंटू 2, ठीक है, 0.002 टोना। तो ये 0.002 टोना। यार ये आप पेपर का एक बार खोल के बैठना, तो आपको फिर ये टर्मिनोलॉजी समझ आती रहेगी, ठीक है, कि क्या चल रहा है। क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही लिख रहा हूँ कि कितने। अब 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 mg होता है। ये निकल गया आपका, तो फिर भाई ये तो इधर से निकल ही जाएगा फिर, मतलब 3 जीरो और ऐड कर दो आप, फिर उसके बाद mg के लिए 1 2 3 2 3, और फिर 1000। 1 ग्राम में आपका 1 ग्राम में होता है 1000 mg, तो इतने ग्राम में कितना होगा? 20 लाख mg, ठीक है। ये सब यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, इतना इसमें कुछ है नहीं दिमाग। 0.15 dm³ है। अब इसे लिखना है हमें, मान लेते हैं क्या लिखा है, यूनिट दे रखी है हमें, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, मीटर क्यूब दे रखा है, हमें दे रखा है फिर mm³, ठीक है। अब 1 dm, हमें dm का पता है। अगर 1 dm अपना 10 सेंटीमीटर होता है ना, तो dm³ होगा अपना 1000 सेंटीमीटर। बस वो यूनिट वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही 1 dm अपना 10 सेंटीमीटर होता है, तो dm³ होगा क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से 150 आ गया। ऐसे ही इधर अब अपना हमने देखा 1 dm जो होता है अपना, दूसरे में हम थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि सॉरी 10 dm, तो एक बार और लिख लेते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, अब dm³ को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो एक मीटर जो होता है वो 10 dm होता है, सही। तो अब हमारे को कितना देखा है? 0.15 dm³, सही। तो 0.5 ये कितने मीटर क्यूब होगा, ये करना है ना। तो 1 dm कितना होगा? 1 dm कितना होगा? 1/10 मीटर। यही यूनिटरी मेथड उल्टा कर दिया बस, मतलब dm को उधर लिख दो और फिर देखो कि क्या हो रहा है। वो 1 dm कितना होगा? 10, मतलब 1 dm अपना 0.1 मीटर होगा। तो 1 dm³ कितना होगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 dm³ इतना होगा, तो 0.15 कितना होगा? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.15 dm, सॉरी dm नहीं, मीटर क्यूब नहीं। और फिर इसे कैसे करते थे? 0.55 है और 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स क्या होते थे? 1 2 3, आई थिंक 3 बार पीछे चला जाता था पॉइंट, तो 0.00015 मीटर क्यूब, ये आंसर है आपका। ये 0.00015 मीटर क्यूब। तो ये कंपैरेटिवली बहुत ही यार आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस इसमें ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये साइड वाली चीज़ आप फिर यूनिटरी मेथड से अपना करते रहो। जैसे mm³ है, अब mm³ में कितना आएगा? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना होता था? 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर में कितना होता था? 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना mm³ होगा? 1000। तो 150, 1 2 3, 1000 और ऐड कर दिया, तो इतना mm³ आ गया, सही है। ऐसे ही अगला करते हैं, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना होगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कितना होगा? अबे भाई एक चीज़ बताओ, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर में निकालना, तो इधर से देखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें
हमें क्या करना है, एक सेकंड थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से पहले। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मीटर? 0.01 मीटर, सही ना। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 0.01 इंटू मतलब 0.01 इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर, नहीं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 200 मल्टीप्लाई 0.01 इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर। तो 200 में से 2 जीरो से ये एक तो हट गया, एक हट गया ये, फिर 2 इंटू 0.01 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया था आंसर। ये यार यूनिटरी मेथड है, मतलब यूनिटरी मेथड अगर नहीं आता हो तो आप कमेंट में लिख देना, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। बट ये यूनिटरी मेथड बड़ा आसान होता है बेसिकली, इतना कुछ होता नहीं है। फिर दूसरा देखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 DM। 1 सेंटीमीटर कितने DM के बराबर होता है? एक बार फॉर्मूला देखो। 1 सेंटीमीटर DM का दे रखा है 1 DM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सही। तो 10 सेंटीमीटर, अरे कलर, एक सेकेंड, कलर एक बार चेंज करो यार मैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 DM, सही। अब 200 सेंटीमीटर कितना होगा फिर? 0.1 इंटू 200 DM कितना आएगा ये? 20 DM, 20 नहीं, एक सेकेंड, नहीं सेंटीमीटर नहीं निकालना ना, गलत चीज़ है, एक सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना था। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 0.1 इंटू 0.1 DM स्क्वायर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है, तो 20 कितना होगा? 200 कितना होगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका निकालेंगे 200 इंटू 0.1 इंटू 0.1 कितना आएगा? जो कि 2, मतलब 0 से 0 ये दोनों हट गए, तो 2 DM स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर अपनी आ गई वैल्यू 2 DM स्क्वायर। ऐसे ही फिर mm का क्या है? mm 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने mm होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 mm स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 10 mm होता है। तो अगर इसका दोनों का स्क्वायर कर दे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसी। फिर तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होगा? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 होता है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 इंटू 100 mm स्क्वायर। ये आ गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद 8 घंटे वाला है। अब ये घंटे वाला बड़ा आसान होता है। कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? 60, 8 इंटू 60 मिनट, कितने? 480 मिनट। सेकंड में 480 को आप कर दो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये सेकंड आ गया। ये कैलकुलेट कर लेना, ये वही होगा जो दिखा रहा है। फिर 8 घंटे में कितने दिन होते हैं? 8/24 आवर्स होते हैं। तो 1/3 1/3, सॉरी घंटे नहीं, सॉरी, इसका ऐसे है, एक बार करके भी दिखा देता हूँ मैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे का कितना होता है? एक दिन होता है। तो 1 घंटे का कितना होगा? 1/24 डे, ठीक है। 8 घंटे का कितना होगा? 1/24 इंटू 8 डे, तो 1/3 डे। तो ये यूनिटरी मेथड है यार। ये यूनिटरी मेथड अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार आप बता देना कमेंट वगैरह में। फिर ये क्वेश्चन ऐसे आपका हो जाता है पूरा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ए है। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर जाके जल्दी से, क्या है, फटाफट हम स्क्रॉल करके। इन गिराडा गेट थ्रू पॉइंट दीज मतलब ए और बी पॉइंट से एक लाइन जा रही है। गिराडा मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। गिवन जी ये फंक्शन फॉर सिर्फ कह रहा है फंक्शन की इक्वेशन दो। तो यार ये तो मतलब ऐसा कहूँगा मैं कि ये है आपकी वो जैसे होती है ना, क्या कहते हैं, बाउंसर पे छक्का मारने वाला सीन होता है।
तो ये बाउंसर वाले क्वेश्चन है। इन पे आप सीधा इन सवालों पे मार्क्स वगैरह गेन कर सकते हो। जैसे -1 कॉमा -2 इधर ऐसे लिखते हैं जर्मनी में कभी कभार कॉमा, तो इसमें कंफ्यूज वगैरह नहीं होने का। उसके बाद आपको फंक्शन देना है, तो 2 आपको पॉइंट दे रखे हैं यार, 2.2 एक फॉर्म होती थी ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो आपको याद होनी चाहिए। y-y1 डिवाइड बाई x-x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जहाँ पे ये x1 y1 मान लो एक पॉइंट, कोई भी किसी को भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है, मतलब इक्वेशन कोई चेंज नहीं होने वाली। y माइनस y1 कितना है -2, x माइनस x1 कितना है -1, ठीक है। y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -2, ठीक है। x2 कितना है, माइनस था यहाँ पे, ठीक है। x2 कितना है 1/2 माइनस x1 कितना है -1, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है और फिर आ गई आपकी इक्वेशन। क्या आता है इसमें, y+2 डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 + 2 ये होगा ना, हाँ ठीक है, 1/2 + 1। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे, y+2 डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 2 + 2 क्या था 4, ये नीचे वाला क्या होगा 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। 3/2 का क्या होता है, 2 ऊपर चला जाता है, तो इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 2 जा, ठीक है। y+2 डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू 8/3 ये आ रहा है अभी आपका, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसी पेज पे कर लेते हैं, अगले पेज पे नहीं चलते क्योंकि इतना फिर y+2 डिवाइड बाई x प्लस, मतलब अब x+1 को उधर ले जा सकते हैं क्योंकि कुछ है नहीं उधर सॉल्व करने का, 8/3 x+1, ठीक है। y+2 इज इक्वल टू 8/3 x प्लस 8/3, ठीक है। अब इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ना f ऐसे बोल रखा है कि ऐसे दो fx इज इक्वल टू समथिंग, तो हम ऐसे ही दे देते हैं इनको भी। fx जो होता है वो कुछ नहीं होता, y होता है, बस y लिख लो या fx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 8/3 x प्लस 8/3 -2, y इज इक्वल टू 8/3 x प्लस 8 माइनस 3 2 6, ठीक है, बाई 3 ऐसे ही होगा। y इज इक्वल टू 8/3 x प्लस 2/3, तो ये अपना क्या आ गया, y आ गया जो कि fx ही है, मतलब fx और y सेम है, ठीक है। अब ये हो गई अपनी इक्वेशन आंसर, आपने 2 मार्क्स ऐसे गेन कर लिए। तो यार इसमें अब यही था ये पूरा पेपर। अब आपको थोड़ा सा मैंने इसमें यार समझाया है तो थोड़ा लेंदी हुआ है, बट अगर आपको जैसे ये चीज़ें कुछ बेसिक्स इसमें चीज़ें जैसे पता थी ना, इस क्वेश्चन में आपको मान लो DM ये वाला सारा याद था, तो आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर जाने वाला था, आसान जाने वाला था। दूसरा क्या, जो इस पेपर में जो मेन चीज़ें थी वो ये थी, ये श्निट पुंक्ट वाली चीज़ तो आपको -b ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, -b प्लस माइनस। इसके बाद जो अपना बाकी ये क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें ट्रिकी यही था कि पाइथागोरस थ्योरम आपको देखनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि कैसे लगेगी, और वेविकर मेथड, जो भी इसमें आपको आप चीज़ देखो, आप एक बार एनालाइज करना इस वीडियो को, ये दोबारा देख लेना, और जो भी आपको चीज़ समझना है ना वो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई सवाल रिपीट करना हो, कुछ भी हो, आपको कमेंट में आप सारा लिख के बता दो, हम लोग कर देंगे। और बाकी बाकी क्या है, बाकी हाँ, हम ये वेब सीरीज़ आगे लाते रहेंगे, और अगले जो क्या कहते हैं, अगले जो आगे क्वेश्चन वगैरह है करते रहेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस वगैरह करो, सवाल लगाओ, और कोई दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है।